नमस्कार, मैं दीपक झोलाछाप पत्रिका पे मैंने दस्तों का बस्ता। आज हम आए हुए हैं भोपाल की जनजाति कला केंद्र में, जहाँ की आज देश और विदेशों के भी छात्र छात्रा यहाँ पे ट्रेनिंग और अध्ययन करने यहाँ पे आ रहे हैं। ये कला केंद्र एक आकृति का केंद्र बना हुआ है, जो कि पुरानी संस्कृति गोंडवाना जो संस्कृति थी आज भी वो कहीं कहीं देखने को मिलती है। लेकिन इन कला केंद्रों के द्वारा जो संस्कृति को छुप नहीं सके, और आज के युवा और आज के जो भी स्टडी कर रहा है वो इस कला केंद्र को सीखकर, और आज में इस कला केंद्र जैसी संस्थाओं को अध्ययन लेकर यहाँ पे सीखकर और अपना जो छुपी हुई संस्कृति को कैसे बचा सके, हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ये आपका जो कला केंद्र है कब से शुरुआत, क्या थोड़ा सा विस्तार से बता ये सकते कला केंद्र हमारा 1997 से चालू है और यहाँ पर देश-विदेश और प्रदेश के लोग आकर के पेंटिंग का काम सीखते हैं और गौंड ट्राइबल चित्रकला सिखाते हैं, भील चित्रकला सिखाते हैं और सभी प्रकार के आर्ट यहाँ हम सिखाते हैं, जिसमें हम कम से कम 10-20 हज़ार लोगों को हम पेंटिंग का काम सिखा सके हैं। आज हमारे बीच में ये मेलिसा है, फ्रांस से आई हुए, और उसकी बहन आलिस है, वो ये भी सीखने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनसे बात करेंगे। आपके जो कला केंद्र है जिनका संपर्क किस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इनका हमारे कला केंद्र से हमारे बेटे संपर्क हुआ। हमारे बेटे और हम लोग की एग्जीबिशन दिल्ली में लगी हुई थी और दिल्ली में लोग यहाँ पर एग्जीबिशन में आए हुए थे, तब उनसे बात हुई और फिर वो यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर आए। मैं अभी इनमें जो फ्रेंड्स से आए हुए हैं इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। हाय मेलिसा। Hello. India culture and France culture different. Yes, they're very different. India is very colorful in terms of art. It's very creative and imaginative. Yeah. Minimum and connectivity of India. Sorry? Uh, India, India connectivity and France. Yes. So India's society is very like communal and collective, as opposed to France. It's more sort of individual, especially with the artists and stuff. Yeah. Gondwana culture and Indian history of you knowledge. Sorry. What is Uh, your knowledge? I don't know all that much. I know that it's started in the villages, and traditionally it's more abstract shapes that later became animals. I know that this artist family was part of that sort of rebirth of the Gond art. So yeah, I'm happy to be studying with them. Hi. Hi, What is your name? my name is Alice. You study of foreign country. Sorry? You education. I'm studying in Delhi right now in the French school. I have still 3 more years of school and then I'm finished. Indian culture is beautiful. You. I really like Indian culture. I've lived here like most of my life. And yeah, it's very important to me and I grew up in it, so I think it's great. हाँ, हमने इन लोगों से बात की और इन्होंने बताया कि जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही अच्छा कल्चर है। जो फ्रांस हम लोग कल्चर उससे बहुत काफ़ी डिफरेंस है। इसीलिए हम पहरा लेकर कहा जाता है कि इंडिया भारत है जो वास्तु में गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है। इसीलिए भारत के जो कल्चर है वो आज भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, और विदेश भी ऐसे बहुत इंडिया से बहुत कुछ सीखता है, और सीखकर वो अपने देशों में उस जो प्रकृति ने जो जी साधन दिया वो सबको विदेशों को विदेश भी कहते हैं कि भारत से कुछ सीखना हो तो भारत से सीखे। झोला सा पत्रकार दीपक। अपने जो कला केंद्र है ये कितने देशों के यहाँ पे आप कला केंद्र में कला सिखाते हैं? कला केंद्र में तो मैं लगभग सभी देशों के लोगों को कला सिखाता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी जब यहाँ से। तो पहले एक दायरा था, सीमित समय के लिए मैं उसमें काम करता था कि हाँ, मैं दिल्ली जाऊँगा या मद्रास जाऊँगा, सिर्फ इंडिया लेवल पे काम करता। लेकिन जब कोरोना आया तो घर से निकलना मुश्किल था। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। तब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी तो क्या हुआ कि विदेशों में सबको पता चलने लगा कि हाँ, हम ऑनलाइन कर भी सकते हैं, क्योंकि हर कोई विदेशी आके तो नहीं सीख सकता ना यहाँ पे। और हम अगर काम सिखाते हैं तो एक स्किल होता है कि बेसिक से लेके हम कहाँ तक जाते हैं, बी प्रोफेशनल कितना है, क्योंकि मैं 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि काम का क्या लेवल है और कैसा करना है। आपको कैसा महसूस हो, आप देश और विदेशों को जो सिखाते हैं तो अपना एक गर्वबोध महसूस होता होगा आपको? गर्व तो सबको होता है, क्योंकि अपनी कला को लेके और अपना जो स्कोप है, मैं कुछ कर रहा हूँ, गोंड आर्ट अगर बना रहा हूँ, गोंड आर्ट क्योंकि आज सब पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है, सबको मालूम है कि गोंड आर्ट क्या है। तो
मैं अगर काम करता हूँ तो मुझे गर्व अपने आप पे भी होता है और मेरे माता पिता पे भी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम आदिवासी कला केंद्र को हमने रखा है। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मतलब कोई भी आता है तो हम दूसरे कलाकारों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई उनसे चार्ज नहीं वसूलते हैं। हम उनके लिए एग्जीबिशन यहाँ पे उनको मुहैया करवाते हैं कि एग्जीबिशन करना है, उनके लिए प्रेस रिलीज और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है उनकी मार्केटिंग हम करते हैं। अदर देश वालों को आपसे कांटेक्ट करने में किस बात की हमको ऐसे परेशानी होती है? अ, परेशानी उनको होती है जैसे उनको मालूम है कि गोंड आर्ट के बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक उनको पर्टिकुलर कलाकार चाहिए कि हाँ भैया ये सब ये मतलब ये इनका नाम चलता है, ये सिखाते हैं, तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो जब वो कंफ्यूज इसी बात में हो जाते हैं कि मैं इस कलाकार से सीखूं या उस कलाकार से सीखूं, कोई नया है या पुराना है कैसा है। तो अब कोई नए कलाकार होते हैं तो वो हमसे ही सीख के जाते हैं, फिर वो उनसे सीखते हैं, बोलते हैं हमको मतलब पूरी तरीके से सीखने को नहीं मिला, तो फिर वो हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बहुत भटकते हैं। तब इसलिए हमने सोचा कि हम इसको अपने वेबसाइट पे या किसी भी माध्यम से हम कला केंद्र को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, जो गोंडवाना कला जो कला है वो कहीं कहीं आज छुट्टी भी नजर आ रही है, तो इसके पीछे आप क्या मानेंगे, वजह मानेंगे? नहीं, मैं इसके पीछे तो कोई वजह नहीं कह सकता हूँ कि छुपती तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी उभरती ही नज़र आ रही है मुझे। छुप रही होती तो पहले छुपी हुई थी, अब लेकिन उभर रही है। तो अभी हमारे यहीं से मतलब मेरे घर से मेरे चाचा को, मेरे बुआ को पद्मश्री मिला हुआ है। तो गोंड जब से पद्मश्री मिला है एकदम एक नाम है। पहले हमारे स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम जी जो आए थे, उनके डेथ के बाद ही गोंड आर्ट का वो हुआ कि हाँ उजागर हुआ कि हाँ गोंड आर्ट है। लेकिन अभी जब से पद्मश्री मिला तब और ज़्यादा ही फैल गया है ये। अच्छा, बाकी आप अपने इस कला केंद्र को कहाँ तक और आपके कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, किस प्रकार की आपकी कुछ रूपरेखा होगी, थोड़ा सा बताइए। मैं कला केंद्र को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं हम मेरा ये साफ कहना है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किलों से हमने खूब मेहनत करी, सब कुछ किया। हमने अपनी तरफ से कला केंद्र के माध्यम से अपनी जेब से खर्च करके किसी से हमने आज तक फंडिंग नहीं करी। हम सिर्फ उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से जितना भी हो सके कलेक्शन, हम कुछ कलाकार सामूहिक हमको प्रदर्शनी करनी है तो हमने सामूहिक प्रदर्शनियाँ करी हैं। हमने सरकार को जगाने की कोशिश भी करी कि और मीडिया के माध्यम से कि हमने भैया आइए आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। हम हर साल करते हैं, हम 3 से 4 बार साल में एक बार एग्जीबिशन लगाते हैं सामूहिक प्रदर्शनी, ताकि सरकार को पता चले। हमने कई बार कोशिश करी जनजाति संग्रहालय संस्कृति विभाग को बोलने की कि ऐसा कुछ सबके लिए होना चाहिए, कलाकारों के लिए व्यवस्था है, लेकिन नहीं हुआ। हाँ अभी अभी 2 या 3 साल से जनजाति संग्रहालय में एक आर्ट गैलरी उन्होंने खोली है एग्जीबिशन के लिए। लेकिन अब वहाँ पे कंडीशन ये है, वहाँ पे पेंडिंग है, बिल्कुल लिस्ट में तो पेंडिंग पे चल रही है। हर महीना एक कलाकार, हर महीना एक कलाकार ऐसे चल रहा है। तो उसमें सिर्फ नए नए कलाकार ही जा रहे हैं, बाकी सीनियर कलाकारों को क्या होगा। अगर गवर्नमेंट कर रही है, संस्कृति विभाग कर रहा है काम, तो इतना ध्यान तो उनको रखना चाहिए कि हाँ और भी कलाकार हैं जो आए हैं, जो भोपाल में रहते हैं, ऑलमोस्ट जो सीनियर कलाकार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं नाम देना चाहिए। नए कलाकारों को नाम देना अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, लेकिन जो जो जिन कलाकारों से उन्होंने सीखा है, तो उनको लिए तो थोड़ा इतना उनको वो करना चाहिए कि हाँ चलिए कि आगे बढ़ाने के लिए उनका भी नाम हो, ताकि उनके गुरु हैं तो वो कैसे बोलेंगे। आज का युवा है, उसको कभी ये कलाकारी मतलब सीखना है तो उसको किस प्रकार से संपर्क करना पड़ेगा, और उसका कैसे रोजगार के अवसर, उनको कहाँ पे रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं वो? रोजगार तो देखिए हमारा ये कहना है कि रोजगार पेंटिंग के भरोसे अगर रहते हैं तो कभी पेंटिंग बिकती है, कभी नहीं बिकती है, ज़रूरी नहीं है कि बिके। कुछ कुछ कलाकार हैं जिनके नाम हो जाते हैं तो उनको कंटिन्यूअसली उनके पास काम रहता है, लेकिन कुछ नए कलाकार हैं उनको रोज़गार मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आज काम करते हैं फिर वो कल नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं न कहीं कभी मज़दूरी करते नज़र आते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कई बार पेपरों में भी छपा है कि भूरी बाई ने भी मज़दूरी करी, भज्जू श्याम भी काम करते थे, मेरे चाचा हैं, उन्होंने लिफ्ट में काम किया, सब कुछ काम किया, इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे काम किया उन्होंने। तो हर वक़्त एक जैसा नहीं होता है ना, तो रोज़गार के लिए हम यही चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा काम करे कि उनको एक परमानेंट रोज़गार उनका बना रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो संस्कृति विभाग बनाया गया है, उससे आपको किस प्रकार से कुछ सहायता वगैरह मिलती है? अभी तक तो नहीं मिली, हमने कोशिश तो 2 बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं क्या है। आश्वासन दिया जाता है आपको? नहीं, आश्वासन तो कुछ नहीं दिया हमसे, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उनसे जाके डायरेक्ट बात करें। जैसा वो निकालते हैं सरकारी तौर पे, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली कि आप इसको भरिए तो आपको फंडिंग वगैरह जो भी होगी, तो हमने कोशिश करी 2 बार, अभी तक तो मिली नहीं है। तो कारण क्या, क्यों नहीं मिल पाई, कुछ रीजन? नहीं, नहीं, अब रीज़न तो मैं नहीं बता सकता ना क्या है उनका, क्योंकि ये वो सरकारी काम है तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं।